ऋषभदेव श्रेष्ठ राजा थे, इनके 100 पुत्र थे। जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने वैराग्य धारण किया है और अपने प्रजाजनों को, अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दिया। इनके 100 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। भरत को राज्यपाट, राज्य गद्दी सब कुछ सौंप दिया। अब भरत को सब कुछ सौंप तो दिया, लेकिन भरत भी भक्ति में ज्यादातर लीन रहने वाले। भरत किसे कहते हैं? भा का मतलब है भक्ति में, रा का मतलब है रत होना, लगना, ता तम, और तम मतलब अंधकार। जिसने भक्ति में लग करके जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिया हो, उसको कहते हैं भरत। वो है भरत। भरत कौन? जिसने भव सागर से पार होने के लिए रा मतलब राम नाम को, ता मतलब तरणी, तरणी मतलब नौका बना लिया हो, उसको कहते हैं भरत। तो भरत जी को गद्दी सौंपी, भरत राजा बने। कुछ दिनों तक राज्यपाट संभाला, मन नहीं लगा तो छोड़ छाड़ के जंगल चले गए। पुलह नाम के एक आश्रम में झोपड़ी बना करके रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, सारे विषयों की आहुतियां दे चुके हैं, दिन रात नाम जप करते हैं, भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। लेकिन एक दिन यही भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भजन कर रहे थे। और जब भजन कर रहे थे, उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए वहां पर आई। अब जब हिरणी पानी पी रही थी, उसी समय सिंह की दहाड़ सुनी, शेर की आवाज, और अपने अपने प्राण सभी को प्रिय होते हैं। उसको लगा शेर आके मुझे खा जाएगा, पानी में कूद गई। और जब पानी में कूदी तो वो हिरणी मर गई। वो हिरणी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। पानी में कूदने के कारण उसका बच्चा पानी में गिर गया, हिरणी पानी में मर गई, बच्चा जीवित है। बच्चे को भरत जी ने देखा कि जीवित है, जीवित है तो जीव की रक्षा करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो भरत जी ने उसे जीवित देखा तो पानी से बाहर निकाला और निकाल के उसको साफ सुथरा किया, पोछा और अपने आश्रम में ले आए। अब जो भरत दिन रात भजन करते हैं, अब वही भरत दिन रात उस हिरण के बच्चे की सेवा में लगे रहते। उसी की सेवा दिन रात, उसी को नहलाना, धुलाना, घुमाना, फिराना, खिलाना, सुलाना। तो जो भरत दिन रात भजन करते थे, अब वो भरत दिन रात हिरण के बच्चे की सेवा में लगे रहते हैं। देखते देखते वो हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, भरत जी को छोड़ के भाग गया, और उसी की आसक्ति में पड़े पड़े भरत जी की हो गई मृत्यु। भरत मर गए। और भैया जब भरत मरे तो मरने के बाद भरत भी बन गए हिरण। क्या बन गए? हिरण। क्यों बन गए? मृत्यु के समय आसक्ति थी हिरण में। ध्यान रखिएगा, गीता कहती है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय हमारा मन जहां लगा रहता है, वो देह, वो शरीर, वो काया हमको मिल जाती है। हमारा मन मृत्यु के समय जहां होगा, हम उस योनि में चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु के समय अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए।